बच्चों आज हम लोग क्लास 9 का चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.5 हल करेंगे। प्रश्न संख्या 1 है कि बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय हैं और कौन कौन अपरिमेय हैं, इसमें बताना बच्चों। चलिए एक एक क्वेश्चन करके देखते हैं हम लोग। यहाँ पे 2 - √5 है, तो जो 2 है एक परिमेय है और √5 अपरिमेय है। ठीक है, एक चीज आपको ध्यान देना है, कभी भी आप कभी एक परिमेय संख्या में से एक अपरिमेय संख्या घटाएंगे तो अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी, आप याद रखिएगा। ठीक है, जब कभी आप परिमेय में से एक अपरिमेय घटाएंगे तो परिमेय मिलेगा, अपरिमेय मिलेगा, या आप अपरिमेय में से परिमेय घटाएंगे तो भी अपरिमेय मिलेगा, इसको ध्यान देना है। ठीक है, अगर यहाँ पे हम लिखना चाहें शॉर्ट में तो इस तरह आप लिख सकते हैं कि परिमेय माइनस अपरिमेय, ठीक है, इक्वल टू बच्चों आएगा अपरिमेय। ठीक है, शॉर्टकट में समझिए। ठीक है, या अपरिमेय में से अपरिमेय माइनस यदि आप परिमेय करते हैं बच्चों तो भी मिलेगा अपरिमेय, इसको ध्यान देना है। ठीक है ना, अर्थात परिमेय माइनस अपरिमेय इक्वल टू अपरिमेय आएगा और अपरिमेय माइनस परिमेय इक्वल भी आएगा अपरिमेय, इसको ध्यान देना है। ठीक है बच्चों, तो इस सॉल्यूशन में इसका उत्तर आप लिखेंगे अपरिमेय, ये जो होगा अपरिमेय है, अपरिमेय है, बस यही उत्तर है। ठीक है, आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। 3 + √23 - √23, ये ब्रैकेट में है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं 3 प्लस इसका सॉल्यूशन यदि आगे बढ़ाया जाए तो इसको आप लिख सकते हैं 3 + √23 और -23 √23। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए एक ब्रैकेट को हटा दिया गया, 23 से 23 कैंसिल हो गया, बचा आपका 3। अब 3 आप समझ सकते हैं एक परिमेय संख्या है, इसको लिखेंगे परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। देखिए 1 जो है एक परिमेय संख्या है और √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना, तो आपको ध्यान देना है, अगर किसी 0 को छोड़ करके ध्यान देना है, ठीक है, 0 को छोड़ करके, ठीक है ना, शून्येतर पूर्णांक आप जिसको कह सकते हैं, शून्येतर पूर्णांक जिसको आप कह सकते हैं। शून्येतर पूर्णांक का अर्थ होता है बच्चों शून्य को छोड़ करके, शून्येतर पूर्णांक का मतलब होता है शून्य को छोड़ करके, क्योंकि शून्य भी पूर्णांक है, शून्य को छोड़ दीजिए, जितने भी आपके पूर्णांक आएंगे -1 -2 -3 1 2 3 4 5 6 7 जो भी है। ठीक है ना, तो शून्येतर पूर्णांक अर्थात शून्य को छोड़ करके जितने भी पूर्णांक हैं उसमें यदि आप एक अपरिमेय संख्या से अगर आप भाग करेंगे तो एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी, अर्थात इसे आप लिख सकते हैं, इसका उत्तर होगा अपरिमेय संख्या। तो 1/√2 जो है बच्चों अपरिमेय संख्या है, इसका उत्तर होगा अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना, अब आते हैं 2π क्या है। तो 2π भी बच्चों जो पाई होता है बच्चों यह एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना, क्योंकि पाई का जो मान होता है आपको बताया गया है कि 22/7 होता है, ऐसा नहीं कि इसके ये इक्वल 100% इक्वल होता है, ये जो मान है बच्चों ये उसका लगभग मान होता है। ठीक है, तो आप ये सोचेंगे कि 22/7 ये पूर्णांक है और ये भी पूर्णांक है, इसलिए ये जो है आपका 22/7 परिमेय है। जब ये परिमेय है तो पाई भी परिमेय है होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। जो पाई का मान 22/7 रखा गया है बच्चों, यह एक अनुमानित मान है। जो पाई का मान होता है उतना ही लगभग में 22/7 का मान होता है। ठीक है ना, तो ये तो माना गया है कि उतना होता है इसका मान, ओरिजिनली ये मान तो है नहीं, इसलिए ये समझेंगे आप जो है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना, ठीक है, तो यहाँ पे पाई एक अपरिमेय है और एक अपरिमेय संख्या में शून्य को छोड़ करके अर्थात शून्येतर पूर्णांक से गुणा किया जाएगा। ठीक है, तो एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी, अर्थात इसका ये जो संख्या है 2π अपरिमेय संख्या है। ठीक है, एक बार और समझिए बच्चों, देखिए इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए इसको ध्यान देना है, अगर आप किसी अपरिमेय में, ठीक है, अपरिमेय में यदि शून्येतर पूर्णांक से गुणा करें, शून्येतर पूर्णांक
ठीक है। शून्येतर पूर्णांक से आप गुणा करेंगे तो आपका अपरिमेय आएगा, इसको ध्यान देना है, अपरिमेय आएगा, ठीक है ना। शून्येतर पूर्णांक मतलब शून्य को छोड़ करके यदि किसी भी पूर्णांक से गुणा किया जाएगा अपरिमेय में तो आपको मिलेगा अपरिमेय, ठीक है ना। और परिमेय में अगर खुद का परिमेय संख्या छोड़ दी जाए, बाकी किसी से भी गुणा करेंगे तो एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि ये √2 है और √2 में यदि √2 को छोड़ करके मतलब खुद को छोड़ करके बाकी किसी भी अपरिमेय संख्या से भाग दिया जाएगा तो एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी, इसको भी ध्यान देना है आपको, ठीक है ना। मतलब खुद को छोड़ करके किसी अपरिमेय संख्या में किसी अन्य अपरिमेय संख्या से गुणा किया जाएगा तो एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी, ठीक है ना। तो ये सारे नियम आपको याद रखने हैं। चलिए एक बार और रिपीट करते हैं बच्चों इसको। देखिए यहाँ पे 2 - √5 ये अपरिमेय है, क्योंकि आपको बताया गया कि एक परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या घटाई जाएगी या अपरिमेय में से एक परिमेय संख्या घटाई जाएगी तो एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है, इसलिए यह अपरिमेय है, ठीक है। आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। 3 + √23 - √23 अर्थात 23 से 23 आपका √3 कट जाएगा तो आपको बचेगा 3 अर्थात 3 आप जानते हैं एक परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन थर्ड पे। 1/√2 आपको ये बताया गया कि शून्येतर पूर्णांक में अर्थात शून्य को छोड़ करके किसी भी पूर्णांक में एक अपरिमेय संख्या से भाग दिया जाएगा तो एक अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है, ठीक है। आते हैं थर्ड के बाद फोर्थ वाला क्वेश्चन आपको छोड़ा गया है, आप खुद करेंगे, एकदम इजी है, ठीक है। क्वेश्चन है √2 √7/7 है। √7 से √7 कैंसिल हो जाएगा, 2/7 बचेगा जो कि परिमेय संख्या है, तो आप कर लेंगे। फिर क्वेश्चन इसमें जो 5 है 2 पाई है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है और 2 जो है परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या में एक अपरिमेय संख्या से, ठीक है, एक अपरिमेय संख्या में जब आप एक परिमेय संख्या से गुणा करेंगे एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। और ये भी बताया गया कि शून्य को छोड़ करके, क्योंकि शून्य से किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वैल्यू शून्य हो जाता है, अर्थात तो मान लीजिए कि √ ये 2 है, ये एक अपरिमेय है और शून्य परिमेय है, तो इसका वैल्यू शून्य आ जाएगा, परिमेय बन जाएगा, ठीक है। इसलिए आपको याद रखना है शून्य को छोड़ करके बाकी किसी भी परिमेय में अपरिमेय से या अपरिमेय में परिमेय से गुणा करेंगे आप, एक अपरिमेय ही प्राप्त होता है, ठीक है।